तो सबसे पहले जो वर्ड होता है इन्वायरमेंट, ये एक फ्रेंच वर्ड है, इट इज अ फ्रेंच वर्ड इनवायरनर, जिसका मतलब होता है नेबरहुड। नेबरहुड यानी हमारे आसपास। तो इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर, जिसका मीनिंग होता है नेबरहुड यानी कि आस पड़ोस में। क्लियर? बेसिक चीजें हैं इन्वायरमेंट, मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज नोन एज इन्वायरमेंट। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की। कंपोनेंट हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है ह्यूमन, और तीसरा होता है ह्यूमन मेड। तो सबसे पहले नेचुरल की बात कर लेते हैं। तो अभी इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ हमें नाम पढ़ना है। नेचुरल में हमारे पास आ जाता है चार चीजें: जमीन, लैंड, एयर, हवा, वाटर, पानी। और इन सबको चीजों को मिला देते हैं तो बन जाती है लिविंग थिंग्स, दैट इज बायोस्फीयर, जहां पर लिविंग थिंग्स भी रहती हैं। बायो मीन्स लाइफ, तो जहां पर लिविंग थिंग्स की बात करते हैं वो होता है बायोस्फीयर। ये सारी चीजें नेचुरल होती हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं ह्यूमन और ह्यूमन मेड में क्या है। अब इनको डिटेल में हमें पढ़ना है ये सारी चीजों को। ह्यूमंस में हमारे पास आ जाते हैं इंडिविजुअल, आप खुद, फैमिली, तीन चार लोगों की फैमिली, एक ही टाइप के लोग जहाँ रहते हैं, कम्युनिटी, फिर चारों धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, रिलीजन, फिर एजुकेशन, उसके बाद इकोनॉमिक, और फिर पॉलिटिकल सिचुएशन। इन सब के बाद हमारे पास आता है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड मतलब जिसको हम ह्यूमंस ने मिलकर के बनाया है। और उसमें हमारे पास आ जाता है बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज एंड मॉन्यूमेंट्स। ये सारे ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज ह्यूमन मेड। अभी इन्हें एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें दो टर्म्स पता होना बहुत जरूरी है, जिसमें से कि पहला टर्म इज योर बायोटिक एंड सेकेंड टर्म इज एबायोटिक। और देखो इन्होंने हैंडशेक कर रखा है, यानी बायोटिक और एबायोटिक एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब देखो जहां कहीं वर्ड आ जाए बायो, बायो का मतलब ही होता है लिविंग, जिंदा, जिसमें जान होती है, जैसे बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लाइफ साइंसेज। तो जो भी चीजें लिविंग होंगी, जैसे प्लांट्स लिविंग होते हैं और एनिमल लिविंग होते हैं, तो ये सारे कंपोनेंट हमारे पास बायोटिक हो जाते हैं। एबायोटिक जो नॉन लिविंग हो जाएंगे, चेयर, पेन, पेंसिल, आपका मोबाइल, ये सारी चीजें आपके पास एबायोटिक कंपोनेंट होती हैं, जिसमें जान होती है, लाइफ होती है, दैट आर बायोटिक। एंड जिसमें जान नहीं होती है, दैट आर एबायोटिक। आई होप दिस मच ऑल इज क्लियर टू यू। कैन वी मूव अहेड? ओके, बहुत आसान है, बस हमें थोड़ा सा पढ़ते रहना है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए हैं। आपको कुछ भी डिटेल में पढ़ने की जरूरत है ही नहीं बुक में, आप वो नोट्स को पढ़ लेना, इट विल बी ऑल ओवर। अब देखो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है। हमने दो टाइप्स के इन्वायरमेंट बनाए, नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल, ये सब क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट है। अब इन्हीं के स्पेशल नाम दिए गए हैं जहां पे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। पहला लिख दिया लिथोस्फेयर, फिर लिखा हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ये सब आप अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, ऐसा ये कह रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिथोस्फेयर की। देखो लिथ, लिथ मीन्स लैंड, ठीक है? तो लिथोस का मतलब होता है लैंड से रिलेटेड। तो लिखा इट इज अ सॉलिड क्रस्ट पार्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ। ऊपर की जो लेयर होती है जमीन, लिथोस्फेयर का मतलब होता है जमीन। अब वो किससे मिलकर बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ऑफ कोर्स रॉक्स होंगे, और जमीन में जैसे नीचे खोदोगे तो आपको क्या मिलेंगे? मिनरल्स। एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल, और ऊपर सॉइल होती है। अब ये अलग अलग फॉर्म्स में मिलते हैं। किस किस फॉर्म में मिलते हैं? जमीन किस किस फॉर्म में मिलेगी आपको? ये लिखे हुए देखो, अलग कलर से मार्क करूंगा इनको मैं। माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये हमारा पूरा कंसिडर किया जाता है लिथोस्फेयर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। जितने हमारे जमीन के अंदर से खनिज पदार्थ या मिनरल्स निकलते हैं, वो सारे हमें लिथोस्फीयर में मिलते हैं। तो लिथोस कभी भी वर्ड यूज हो जाए, समझ लेना किसकी बात कर रहा है? जमीन की बात कर रहा है, लैंड की बात कर रहा है। और वो अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है, माउंटेन्स हो सकते हैं, प्लेन्स हो सकते हैं, प्लेटोज हो सकते हैं, वैलीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लिथोस्फीयर। आगे हम बात कर लेते हैं जल्दी से हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब जानते होगे, हाइड्रो, हाइड्रो वर्ड कहाँ यूज किया है बताओ जल्दी से? हाइड्रो मीन्स वाटर, एग्जैक्टली, हाइड्रो मीन्स वाटर।
तो अब यहाँ पर जब भी कभी हाइड्रो वर्ड यूज हो जाएगा, इसका मतलब है वाटर। वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा, अलग अलग सोर्सेज से, और उसका नाम है रिवर्स में से मिलेगा, लेक से मिलेगा, सीज से मिलेगा, ओशन से मिलेगा, और हमें वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिन पानी कुछ नहीं है, वो एक कबीरदास जी का दोहा है, कम बिन पानी सब सून, पता नहीं, मतलब समथिंग रिलेटेड टू दैट, कि हाँ बिना पानी के कुछ नहीं है। तो पानी सबके लिए एसेंशियल है। ये सब बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से पानी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तीसरा बात करते हैं एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर पढ़ लिया, हाइड्रोस्फेयर पढ़ लिया। एटमॉस का मतलब होता है एयर, एनीथिंग रिलेटेड टू एयर। अब एयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये हमारे आसपास क्या होता है, बहुत सारी एयर्स का कॉम्बिनेशन करके ये एक ब्लैंकेट तरीके से बना देते हैं। और इसको रोक के किसने रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक टर्म है, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो सपोज कर लो ये धरती है, और इसके चारों तरफ अलग ब्लैक कलर से मैं बना देता हूँ, ये मान लो एटमॉस्फेयर है। अब इस एटमॉस्फेयर को इस धरती पे कौन रोक के रखेगा? इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और वो कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इसको होल्ड करके रखेगा। और एटमॉस्फेयर का होना क्यों जरूरी है? आप लोग धूप में निकलोगे, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्किन बर्न हो जाएगा, सन बर्न हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, इचिंग होने लग जाएगी, क्योंकि वहां से यूवी रेज निकलती हैं। यूवी मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं सन में से, जो कि क्या करती हैं, हमारी स्किन को हार्म पहुंचा सकती हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर के अंदर आएंगी। एटमॉस का मतलब एयर। और बोलता है प्लांट और एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। और प्लांट और एनिमल को मिला दोगे तो बन जाएगा बायोस्फीयर। इकोसिस्टम पे मैं 1 मिनट में वापस आऊंगा, इसको डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूं। यहां देखो बहुत सुंदर सा डायग्राम है। ऊपर देखो जहां जहाज उड़ रहा है क्या लिखा है? एटमॉस्फेयर। नीचे जहां पानी बना है देखो क्या लिखा है? हाइड्रोस्फेयर। ये देखो जमीन का पार्ट क्या है? लिथोस्फेयर। ठीक है, और यहां पर इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, जहां पर जमीन, आकाश, पानी, सब जगह तीनों को मिला करके क्या बन गया? बायोस्फीयर। क्योंकि हमारी जिंदगी लिविंग और नॉन लिविंग कहाँ रहेंगे? जहां पर उनको ये तीनों चीजें मिलेंगी, जमीन अनाज उगाने के लिए, पानी पीने के लिए, और तीसरा हवा सांस लेने के लिए, तभी तो जिंदगी आ पाएगी। तो तीनों जगह का जो कॉम्बिनेशन है, जो इंटरसेक्शन है, वो क्या है? हमारा बायोस्फीयर है। ठीक है, इसके बाद हमें एक छोटा सा टर्म और पढ़ना है, दैट इज योर इकोसिस्टम। यहां तक सब कुछ क्लियर है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अभी देखना इतनी जल्दी हम रिवाइज करेंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और रिवीजन के लिए बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे आपको। इकोसिस्टम क्या होता है, देखो सुन लो। जहां पर भी एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर लिविंग थिंग्स रहती हैं विद ईच अदर, यानी कि देखो लिविंग थिंग्स रहती हैं ईच अदर, मतलब एक शेर का बच्चा, और एक बकरी का बच्चा, और एक ह्यूमन बीइंग का बच्चा, ये सब एक साथ रह रहे हैं। पढ़ो डेफिनेशन, बहुत ध्यान से पढ़ना। इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट। यानी आपस में भी रहते हैं, लिविंग थिंग्स भी रहती हैं, वो नॉन लिविंग के थिंग के साथ भी रहती हैं। अब ऐसी जगह जहां पर आपको सारे जानवरों के बच्चे भी मिल जाएं, और वहां पे आपको नॉन लिविंग थिंग्स भी मिल जाएं, पेड़ पौधे भी मिल जाएं, तो वो क्या हो जाएगा? आपका एक इकोसिस्टम हो जाएगा। इको मीन्स, इको का मतलब क्या है? इकोसिस्टम, एनवायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो जहां पर ये सारी चीजें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों मिलेंगी, वो आपका क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल और एक मैन मेड, या फिर आर्टिफिशियल भी कह देते हैं कभी कभार। नेचुरल भगवान ने बना दिए, जैसे पॉन्ड। अब पॉन्ड के आसपास सारे जानवर भी रहते हैं, ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं, पत्थर भी रहते हैं, हवा भी रहती है, पानी भी रहता है। अब मैन मेड का एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों के घर में से हो सकता है किसी के घर में हो, बताओ एग्जाम्पल मैन मेड का। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू ओनली। यस, एनी वन ऑफ यू। घरों में हम सजाने के लिए रखते हैं। हाँ एग्जैक्टली, पॉट हो गया, एक्वेरियम हो गया, उसमें देखो पॉट में हम फिशेस डाल देते हैं, लिविंग थिंग्स स्टेइंग विद नॉन लिविंग थिंग्स। देखा है एक्वेरियम, सबने देखा होगा, जैसे मुझे पता है 100% एक्वेरियम के बारे में सब जानते होंगे। तो दैट इज अ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम को भी हमने एक डायग्राम से देखा। देखो इकोसिस्टम को आपको समझा देते हैं। ये बतख रह रही है, यहाँ पर पता नहीं काऊ है, यहाँ पर एक हिरन भी है, यहाँ पर पेड़ भी हैं, ये सब लिविंग थिंग्स हो गई। अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो गई? ये देखो ये पानी बह रहा है, ये पत्थर पड़े हुए हैं, यहाँ पर घास फूस उग रही है, वो लिविंग हो गई। तो लिविंग और नॉन लिविंग जहाँ एक साथ रहते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। देखो डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है अ पॉन्ड इकोसिस्टम। तो ये दोनों डायग्राम्स आपको क्लियर हो गए बिल्कुल अच्छी तरीके से? कोई दिक्कत? ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं एक छोटा सा
क्वेश्चंस, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, एक दो तीन चार क्वेश्चन है हमारे पास, चार लोग तो हैं ही हैं, एक एक करके आंसर दे देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ए से, अंजलि मैम। अंजलि मैम तो बताई देंगे इसका आंसर। विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? डेजर्ट, एक्वेरियम और फॉरेस्ट? यस अंजलि मैम, वी वांट आंसर फ्रॉम यू। Exactly, perfect answer. Second question we will ask from Jaya ma'am. Which is not the component of human environment? ऐसी कौन सी चीज है जो ह्यूमन के एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है? लैंड, रिलीजन या कम्युनिटी? एग्जैक्टली, लैंड इज अ नेचुरल पार्ट, इट्स नॉट अ ह्यूमन एनवायरमेंट। ठीक, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। थर्ड कृति मैम इज फॉर यू। विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट? माउंटेन, सी और रोड? एग्जैक्टली, वेरी गुड, रोड। देखा हम सब कितने इंटेलिजेंट हो गए हैं। आखिरी क्वेश्चन, मिस गीता मेरोला मैम आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रेट टू इन्वायरमेंट? थ्रेट मतलब मतलब जिससे हमें डर हो। ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन और ग्रोइंग क्रॉप्स? एग्जैक्टली, अगर हम दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती जाएगी। देखो हमने जो चीजें नहीं भी पढ़ी उसके भी आंसर्स हम दे रहे हैं। बहुत आसान सा टॉपिक था। अब हमें इसको लास्ट में बस एक बार छोटा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, और रिवीजन के लिए मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें देखो क्या है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। ये नोट्स मैं आपको दे भी दूंगा। एनवायरमेंट, हमने कहाँ से पहली बार हमने एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा था? दैट एनवायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड है। एनवायरमेंट जिसका मतलब होता है नेबरहुड। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट में तीन पढ़े थे, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड, याद है या नहीं? नेचुरल में हमने पढ़े थे वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग्स, मतलब बायोस्फीयर। वाटर को हाइड्रो लिखा है, एयर को एटमोस लिखा है, लैंड को लिथोस लिखा है, लिविंग को बायोस लिखा है। ह्यूमन में हमने पढ़ा था बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड और भी बहुत सारी चीजें। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, फैमिली, रिलीजन, ये सब हमने ह्यूमन में पढ़ा था। इस सब के अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो तीन स्टार बने हुए हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम 5 जून को मनाते हैं। याद रख लेना, अक्सर अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये चीजें पूछी जाती हैं। जिसका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट योरसेल्फ मैम, हुसोएवर इज देयर, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं? आपको केवल सीटेट में ही नहीं, हर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर हमने पढ़ा था बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। लिविंग का एग्जांपल बता दिया प्लांट्स एंड एनिमल, नॉन लिविंग का बता दिया लैंड और वाटर। उसके बाद हमने पढ़ा इन्वायरमेंट क्या होता है। तो देखो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। फिर हमने नेचुरल इन्वायरमेंट में पढ़ा क्या क्या आता है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल, ये सब नेचुरल में आता है। फिर हमने लिथोस को पढ़ा था डिटेल में। अब देखो मैं स्क्रीन रोटेट करके आपको लिथोस को डिटेल में बताता हूँ। लिथोस्फेयर के बारे में हमने क्या लिखा है। पहली बात, रिवीजन चल रहा है बेटा। लिथोस्फेयर में हमने पढ़ा था, इट इज अ सॉलिड क्रस्ट पार्ट, हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ, मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। इररेगुलर सरफेस कैसी होती है, माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, वैली। और इट इज अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, सारे मिनरल आपको यहीं पर मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हमने किसके बारे में पढ़ी थी? लिथोस्फेयर के बारे में। अगला आ जाते हैं हम हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? इट इज अ डोमेन ऑफ वाटर, कहाँ कहाँ से मिलता है? रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है, सी से मिलता है, ओशन से मिलता है और एक्सेट्रा कहीं और से भी मिल सकता है। कहीं और से क्या एग्जाम्पल, ग्राउंड वाटर हो गया, जमीन के अंदर से हमें मिल जाता है। ठीक, तो हमने हाइड्रोस्फीयर भी पढ़ लिया। फिर हम आते हैं एटमॉस्फेयर के ऊपर। एटमॉस्फेयर में हमने क्या पढ़ा? इट इज अ थिन लेयर ऑफ अर्थ सराउंडेड बाय द अर्थ, थिन लेयर ऑफ एयर, पतली सी लेयर होती है एयर की जो कि अर्थ के चारों तरफ होती है। इसको रोक के कौन रख रहा था? देखो उसका नाम हमने यहाँ लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोल्ड फोर्स जो है इसको होल्ड करता है। अब इससे होता क्या है? अगला पॉइंट, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन, सन की हार्मफुल रेज से बनाता है। अब एक चीज, एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है? एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और वाटर वेपर होता है। दिस इज ऑल अबाउट एटमॉस्फेयर। जितना भी था मैंने आपके लिए पूरा चैप्टर एक लाइन बाय लाइन पढ़ा है, और उसमें से जो पॉइंट्स है वो आपके लिए निकाल के रखे हैं। तीसरी चीज आती है बायोस्फीयर की। अब बायोस्फीयर क्या होता है? प्लांट और एनिमल, दो ही चीजों में जान है, प्लांट और एनिमल। कल को आप लोगों को सर ह्यूमन बींग्स में भी जान है, बेटा हाँ हम इसमें प्लस ह्यूमन बींग भी लिख सकते हैं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए वी आर ऑल्सो अ सोशल एनिमल ओनली, हम भी एक सोशल एनिमल है। ठीक है, तो इसीलिए प्लांट्स और एनिमल लिख दिया। अब ये क्या बोलता है? इंटरसेक्शन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। देखो हमने बताया था यहाँ लैंड था, यहाँ वाटर था, यहाँ एयर था, और बायोस्फीयर इनके बीच में था। डायग्राम याद है? तीनों के बीच में हमने बायोस्फीयर को बनाया था। तो इट इज अबाउट बायोस्फीयर। तीसरी चीज आती है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है?
सिस्टम फाउंड बाय इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म जब आसपास के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वो इकोसिस्टम बना लेते हैं। फिर हमने इकोसिस्टम में पढ़ा नेचुरल भी होते हैं, मैनमेड भी होते हैं। नेचुरल का एग्जांपल आ गया हमारे पास डेजर्ट, फॉरेस्ट, और मैनमेड का आ गया एक्वेरियम, पॉट, बहुत सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली थी। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट चैप्टर ऑफ आर एनवायरमेंट क्लास 7 चैप्टर 1। आप देख सकते हो हमें